नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स बैंक एसएससी रेलवे ट्रिक्स में हम आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कोई धन कितने समय में दूनी हो जाएगी जबकि वह 5 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। तो इसको जो है, इसके लिए हम लोग फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। कोई धन कितने समय में दूनी हो जाएगी जबकि वह 5 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। अब इसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों, इसको अगर हम फॉर्मूला पर बिठाएंगे तो होगा 2 - 1 बाय T1, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 8 - 1 बाय 5। इसको सॉल्यूशन करने पर T1 इक्वल्स टू 5/7 ईयर, ये आंसर हो जाएगा। कैसे? कोई धन कितने समय में दूनी हो जाएगी, तो इसलिए N1 जो है इसका वैल्यू 2, तो 2 - 1 T1 ये निकालना है। दूसरा दिया हुआ है 8 गुनी हो जाती है, तो N2 का वैल्यू 8 - 1 फार्मूला पर बिठाए और वो 5 वर्ष में, तो नीचे में 5 दिए और इसको सॉल्यूशन किए तो ये आ गया। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, कोई धन किस दर से 6 गुनी हो जाएगी जबकि वह 6.25 वार्षिक दर से 4 गुनी हो जाती है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पर बिठाएंगे, होगा दोस्तों 6 - 1 बाय R1, यहाँ रेट है, इक्वल्स टू 4 - 1 बाय 6.25 6.25। अब यहाँ कोई धन किस दर से 6 गुनी थे। N1 का वैल्यू है 6 - 1 हो गया, R1 रेट 1 है और यहाँ जबकि वह रेट 2 है 6.25, N2 है 4 4 गुनी, तो फार्मूला पर बिठाए 6 - 1 बाय R1 इक्वल्स टू 4 - 1 बाय 6.25। अब सॉल्यूशन करने पर दोस्तों इसको R1 जो है इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू आएगा 10 होल 5/12%। अब हम लोग टाइप 4 ट्रिक्स के लिए हम लोग देखते हैं। इसमें इस तरह के जो सवाल होते हैं दोस्तों, इसमें होता है कोई राशि एक निश्चित समय के लिए %% वार्षिक दर पर दिया गया।
इसको हमने आर मान लिया, इसको आर मान लिया, तो आर प्रतिशत वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वह, तो पहले आर को R1 मान लिया, दूसरे आर को R2 प्रतिशत दर पर दिया गया होता तो x रुपये अधिक होता, तो कम ब्याज के रूप में प्राप्त होता, अधिक या कम ब्याज के रूप में प्राप्त होता। ऐसी स्थिति में मूलधन इक्वल्स टू x इंटू 100 बाय R1 माइनस R2 इंटू टी। यहाँ दोस्तों फॉर्मूला हो जाता है P इक्वल्स टू x इंटू 100, ये x है, बाय R1 माइनस R2 इंटू टी। अब इसी फार्मूला का अगर R2 बड़ा है तो R2 में से R1 घटेगा। यहाँ माना गया कि R1 बड़ा है, यहाँ अगर मान लिया गया कि R1 बड़ा है R2 से, अगर R2 बड़ा होगा R1 से तो यहाँ R2 माइनस R1 होगा। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इस पर बेस्ड एक सवाल देखते हैं। एक राशि 3 वर्षों में 4% वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वह 5.5% को वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। वह राशि क्या थी? तो यहाँ जो है दोस्तों P इक्वल्स टू x के जगह पर है 1800 गुने 100 बट्टे यहाँ पर है 5.5 माइनस 4 इंटू 3। अब ये कट करके हो गया ऊपर में दोस्तों 600 इंटू 100 बाय 1.5। अब ये सॉल्यूशन कटने के बाद हो गया 40,000। 40 1 2 3 40,000 यही हो गया प्रिंसिपल। इसको फिर से हम लोग देख लें। x का वैल्यू यहाँ 1800 है, तो फार्मूला पर बैठा है x इंटू 100, तो 1800 इंटू 100 बाय यहाँ R2 बड़ा है तो R2 माइनस R1, R2 है 5.5 माइनस 4 इंटू 3, तो 3 से ये कट गया तो 600 ऊपर में हो 600 इंटू 100 बाई 1.5। और इसको सॉल्यूशन करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपको 40,000 ये प्रिंसिपल के रूप में प्राप्त हुआ। यहाँ तक हम लोग समझ गए।
अब इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं फार्मूला को। कोई राशि एक निश्चित समय के लिए R1% वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वह R2% दर पर दिया गया होता तो x रुपये अधिक या कम ब्याज के रूप में प्राप्त होता। ऐसी स्थिति में जो फार्मूला है दोस्तों, तो फार्मूला हो जाता है P इक्वल्स टू प्रिंसिपल, मूलधन जिसको कहते हैं, ये हो जाता है x जो जितना रुपये अधिक या कम होगा इंटू 100 बाय R1 और R2 में अंतर, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो मान लीजिए हमने माना R1 बड़ा है, तो R1 माइनस R2 इंटू T, यही फार्मूला है। अब अगर R1 बड़ा है R2 से, तो ये होगा। अगर R2 बड़ा है R1 से, तो यहाँ R2 माइनस R1 होगा, बाद बाकी सेम होगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इस तरह के आप लोग सवाल जो हैं इसको प्रैक्टिस करेंगे।